दाजिया हाउ हुइंग हुई दाव वो दे पेन दाव। तो कल के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर आज ये ड्रामा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एपिसोड 28 की एंडिंग में आपने देखा कि डीमन लॉर्ड अपने मैजिक से सभी को उनकी बुरी यादों में भेज देता है। अब आगे लव्स ऑफ 1000 ईयर द लास्ट पार्ट। एपिसोड की शुरुआत में डीमन लॉर्ड छुआन से कहता है कि जुयान बुरी यादों में खो चुका है। अगर तुमने किंग यंग पत्थर दूर नहीं फेंका और मैजिकल लैंप मुझे नहीं दिया तो मैं इसे मार दूंगा। वेट ए मिनट, आपको याद होगा एपिसोड 25 और 26 में छुआन जुओ से कहती है कि मैजिकल लैंप तो खो चुका है, तो फिर अब ये छुआन के पास कैसे आया? एक्चुअली में उस टाइम छुआन ने झूठ बोला था क्योंकि वो अभी भी जुओ पर विश्वास नहीं करती है। अब कहानी में आते हैं तो डीमन लॉर्ड की धमकी सुनकर छुआन किंग यंग पत्थर दूर फेंक देती है और जुयान की यादों में चली जाती है। जहाँ जुयान नकली छुआन को बचा रहा होता है, वहीं मैसन लॉर्ड, सुआन और जीचैन भी अपनी बुरी यादों से बाहर निकल नहीं पाते। पर यहाँ हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड के मैजिक का अरमेंग पर कोई भी असर नहीं होता, अब तक कि वो जुयान की बनाई शील्ड तोड़कर भी बाहर आ जाता है। वैसे ड्रामा में इसका कोई भी रीज़न अभी तक बताया नहीं गया है और ना ही आगे बताया जाएगा। इधर असली छुआन के आते ही जुयान नकली छुआन को पहाड़ से नीचे गिरने देता है और इस कारण वो अपनी बुरी यादों से भी बाहर आ जाता है। अब डीमन लॉर्ड उन दोनों पर अटैक करने लगता है, पर तभी अरमेंग पीछे से डीमन लॉर्ड पर वार करता है और जख्मी कर देता है। अरमेंग जुयान से कहता है कि तुम अभी इसे नहीं मारोगे तो फिर ये हम सबको मार देगा, इसलिए जल्दी से इसे ख़त्म करो। इस पर छुआन किंग यंग पत्थर का इस्तेमाल करती है और डीमन लॉर्ड की सोल को कैद कर लेती है। इसके बाद मैजिकल लैंप से उसे हमेशा के लिए ख़त्म भी कर देती है। तब तक मैशन लॉर्ड, जीचैन और स्वान भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, पर इतनी जल्दी हैप्पी एंडिंग कहाँ। वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी डीमन लॉर्ड का मालिक जिंदा हो जाता है, जिसे डीमन लॉर्ड ने मरने से पहले जगाया था। अब जुयान को समझ में आता है कि उसके मास्टर ने जिस भविष्य की मुसीबत का जिक्र किया था वो डीमन लॉर्ड का मालिक ही है, जिसे डीमन गॉड भी कहा जाता है। डीमन गॉड उन सब पर हमला करता है, जिससे छुआन के हाथ से वो मैजिकल लैंप वहीं गिर जाता है। छुआन जैसे ही उस लैंप को गिरा देखती है तो वो अपना खून उस लैंप से जोड़ लेती है। उसके ऐसा करने की वजह थी कि जब छुआन ने पहली बार मैजिकल लैंप से अपना खून जोड़ा था तब सभी उसी की बातें कर रहे थे और स्वान को ये पसंद नहीं था। वहीं जीचैन जब स्वान को मैजिकल लैंप शुरू करता देखता है तो वो उससे रोकने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। स्वान उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर फिर छुआन हमारे बीच में आ गई और तुम मुझे भूल गए, पर अब मैं जा रही हूँ और तुम उसके साथ खुशी से रह सकते हो। इस पर जीचैन उसे बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है, पर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता क्योंकि तब तक स्वान वहाँ से गायब हो चुकी थी। स्वान के मरते ही डीमन गॉड भी मैजिकल लैंप में चला जाता है, पर इसी के साथ जुयान भी गायब होने लगता है क्योंकि मैजिकल लैंप उसका ही था। और अब क्योंकि सारे डीमंस मारे जा चुके थे तो उसे भी गायब होना ही था। पर जुयान गायब होने से पहले छुआन को लेकर एक कमरे में आता है और अपने मैजिक से उसे वहीं सुला देता है। अब ये सीन यहीं कट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ छुआन को होश आता है तो वो जुयान को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। छुआन बांस के जंगल में आती है जहाँ उसने अपना और जुयान का नाम लिखा था। वो समझ जाती है कि जुयान उसे छोड़कर जा चुका है और यही सोचकर वो रोने लगती है। तभी मैशन लॉर्ड वहाँ आता है और कहता है कि जुयान अभी जिंदा है, पर वो अभी सो चुका है। कुछ समय बाद उसका फिर से जन्म होगा क्योंकि वो एक गॉड है और कभी मर नहीं सकता, पर तब तक तुम्हें उसका इंतज़ार करना होगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी अब 1 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहोगी क्योंकि तुमने भी मैजिकल लैंप के साथ अपना खून जोड़ा था, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। कुछ दिन बाद जब छुआन का इलाज हो जाता है तो वो मैशन लॉर्ड से कहती है कि मैजिकल लैंप की शक्तियाँ अब जा चुकी है और उसके बिना जुयान वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब मुझसे झूठ बोलना बंद करो कि वो वापस लौट कर आएगा। ये सुनकर मैशन लॉर्ड इमोशनल हो जाता है, पर वो छुआन से कहता है कि ऐसा नहीं है, वो वापस ज़रूर आएगा, मुझे उस पर भरोसा है। आगे एक शॉपकीपर की शॉप से एक आदमी बिना बताए पैसे देकर और खाना लेकर चला जाता है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वहीं जीचैन भी एक टीचर बन चुका था और अपनी क्लास ले रहा था। तभी उसे कोई जाना पहचाना चेहरा दिखता है, पर उसे लगता है कि ये बस उसका सपना है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आगे अरमेंग अपने पैलेस में होता है, तभी उसे पता चलता है कि जैसे कोई उसके पैलेस में रखे मैजिकल लैंप के पास कुछ कर रहा है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे छुआन दिखाई देती है जो मैजिकल लैंप में जा रही थी। इसी सीन के साथ प्रिंसेस की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि अब तक की सारी घटना प्रिंसेस का सिर्फ एक सपना था। कुछ साल बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अब बिल्कुल छुआन की तरह दिख रही थी।
अब वो स्वान के पास आती है, जो उसकी सिस्टर होने के साथ उसकी सबसे अच्छी सहेली भी थी। तभी उन दोनों का भाई यानी ली का क्राउन प्रिंस भी वहाँ आता है, जिसके साथ जीचैन भी था, जो प्रिंसेस स्वान का म्यूज़िक टीचर बन चुका था। प्रिंसेस को अभी भी वो सपना याद था, इसलिए वो स्वान और जीचैन को थोड़ी देर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे वो एक पेंटिंग देख रही होती है, जो हमें ड्रामा की शुरुआत में दिखाई गई थी। इस पेंटिंग को देख प्रिंसेस रोने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रही है या किसके लिए रो रही है। अगले दिन तियान युआन का प्रिंस ली की प्रिंसेस से मैरिज करने आता है, जो कोई और नहीं बल्कि अरमेंग था। अरमेंग के पास कुछ पेंटिंग्स भी थी, जिसमें से एक पेंटिंग मैशन लॉर्ड और जुयान की थी। उस पेंटिंग को देख प्रिंसेस फिर से इमोशनल हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रिंसेस वहाँ से गायब होने के बाद उसी पेंटिंग में आ जाती है जहाँ जुयान पहले से ही आया हुआ था। उसे देख प्रिंसेस बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि वो हर बार उस पेंटिंग को देखकर रोने क्यों लगती थी। वो भागकर जुयान के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसी के साथ ये ड्रामा भी कंप्लीट होता है। वैसे इसकी भी हैप्पी एंडिंग ही हुई है। अब ऑन गोइंग सिर्फ 2 ड्रामा बचे हैं, जो कि द लेजेंड्स और एटविल है। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन 25 अप्रैल तक शुरू हो जाएगा। द लेजेंड्स ओराइन लाइब्रेरी पर और एटविल इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।